हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग उस रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार जो भी स्टूडेंट आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, कहा गया है कि दिए गए अभिव्यक्ति में के बड़ा बराबर जी के, जी बड़ा है एच के और एच जो है वह एफ से छोटा या बराबर है। पहले ये ध्यान रखना, किसी भी पर्सन के बीच में तीन रिलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। किसी भी पर्सन के बीच में अगर मैं कहूं तीन चीज की पॉसिबिलिटी है, या तो वो पर्सन, ठीक ना, या तो वो पर्सन क्या होगा, बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर कोई ए और बी में कहें तो हम ए बी को देख कर क्या बोल सकते हैं, या तो ए बड़ा होगा, या तो ए बराबर होगा, या तो बी बड़ा होगा। तो किसी भी चीज में तीन पॉसिबिलिटी होती है, ये चीज ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट कि हम अगर एज्यूम करना चाहे तो हमारे लिए तीन पॉसिबिलिटी रहेगा। कौन सा? बड़ा, या तो बराबर, या तो छोटा। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें ओपन मुंह तरफ इस तरीके का बन रहा है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि जब ये इधर से बन रहा है तो आप निकाल सकते हो, या इधर से बन जाए, ठीक ना, बराबर, या ये बड़ा छोटा बराबर, इस तरीके से रहे तो हम इसका आंसर देंगे। लेकिन कभी भी दो साइन आपस में ऐसे टकरा जाएंगे तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, इसको आप नहीं निकाल पाओगे। इस तरीके से लिख दिया गया और इसमें पूछा है कि इसको देखकर कौन सत्य होगा। अब ऑप्शन से चेक कीजिए। पहला ऑप्शन में कहा गया एफ जो है के से या तो बड़ा या तो बराबर होगा, तो एफ यहाँ है, के यहाँ है। अब देखो साइन ये चल रहा है, साइन ये चल रहा है, साइन ये देखो क्रॉस कर गया, तो क्रॉस कर गया तो ये इसका कोई रिलेशन हम नहीं निकालेंगे। अगला देखो एच और के बारे में कहा है, तो एच यहाँ है और के यहाँ है। एक बार पहले साइन देखिए, एक साइड वाला साइन है तो निकल सकता है। तो देखो जब जी जो है एच से बड़ा है और जी से के बड़ा या बराबर है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में के 100% क्या होगा, एच से बड़ा हो जाएगा। तो 2 नंबर जो है हमारा राइट आंसर है। तो हमें सत्य ही पूछा गया कि जो लिखा हुआ उनमें से कौन सत्य है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि के जो है वो एच से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो यहां पर ही साइन देखकर ही पता चल गया कि जब एच जी से बड़ा होगा तो के तो ऑब्वियसली ये भी बड़ा होंगे, तो हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति में से कहा गया है एम जो है वो आर से बड़ा है, ठीक ना। अब ये एम आर से बड़ा है, लेकिन कहा गया इनमें से सत्य नहीं है। तो देखो ये वाला एम क्या हो रहा है, एम पी से बराबर है, एम पी बराबर है, तो और पी से, पी जो है क्यू से भी बड़ा है, आर से भी बड़ा है, तो एम भी इसमें आर से क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। ये वाला बढ़ाइए तो देखो क्यू और पी बराबर है, क्यू पी से बड़ा है, तो पी और पी ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एम से बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, एम से बड़ा हो जाएगा आपका आर। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी। ये गलत हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आर बड़ा हो रहा है। इसमें देखो, ये देखो इस तरीके से साइन चल रहा है तो इसमें भी एम बड़ा होगा किससे, आर से। इसमें भी देखो इस तरीके से चल रहा है तो आर से बड़ा हो जाएगा एम। तो ये वाला सब सत्य है। आपका फॉल्स कौन हो रहा है, बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए एक वृत्त पाड़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पूछा गया है इसमें कितने लोग हैं, आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7। तो चलिए 7 कर दिए, 3 3 6 1 7। अब कहा गया भी जो है पी के बाएं दूसरा है। हमेशा यहां से स्टार्ट करिएगा बनाने के लिए तो आपको आसान हो जाएगा। अपने आप को यहां पर बैठा दीजिए, तब पी के बाएं दूसरा है तो इधर पी का क्या होगा, राइट हो जाएगा, इधर पी का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अपने आप को खुद को बैठाकर चेक करने का कोशिश कीजिए। तो कहा पी के बाएं दूसरा भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 और 2। फिर कहा गया और आपको मैंने बताया हमेशा दूर वाले को बताता है, यानी भी के बारे में बता रहा है। डब्लू के बाएं दूसरा है, तो डब्लू के बाएं दूसरा है तो डब्लू यहाँ होगा तो इसका राइट इधर चला जाएगा, तो 1 2 ये हो गया। आगे कहा गया टी क्यू के दाएं तीसरा है और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर टी
और यहाँ पर टी नहीं होगा। टी को आप यहाँ नहीं बैठा पाओगे और टी को यहाँ नहीं बैठाओगे, क्योंकि कहा गया टी जो है भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और हमेशा भी आपको सिखाया और हमेशा पहले वाले के लिए यूज किया जाता है, तो टी यहाँ नहीं बैठेगा। तो अब देखो कहाँ बैठा सकते हैं। कहा गया क्यू के दाएं तीसरा है, तो क्यू यहाँ रखोगे तो टी यहाँ आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्यू हम यहाँ दे देते हैं, क्यू यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा टी। आगे कहा गया है एस जो है वो आपका आर के बाएं तीसरा है, तो आर के बाएं तीसरा है, तो आर यहाँ लिख दीजिए। तो एस कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, आपका बैठ चुका है। अब आप यहाँ से सवाल पढ़िए। कहा गया भी के बाएं तीसरा कौन है, तो भी कहाँ है, ये आपका भी है। अब इसका बाएं कहाँ होगा, तो बाएं ऊपर चल जाएगा, दाएं नीचे चला जाएगा। तो चलिए तीसरा पूछा गया है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम कह सकते हैं टी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन एक क्या है, सही आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल कहा गया है कि क्यू के दाएं दूसरा कौन है, तो क्यू यहाँ है, ठीक, और क्यू के दाएं पूछा गया है दूसरा, तो क्यू के दाएं दूसरा 1 2 यानी आर के बारे में कहा गया, तो अगला आंसर क्या होने वाला है आर। तो आर कहाँ है, फर्स्ट में, तो इसका भी आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तीसरा सवाल कहा गया है एस के एकदम बाएं कौन है, तो जरा आइए इसमें एस यहाँ है ये, अब एस के बाएं कौन होगा, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, तो ये बाएं तुरंत बाएं कौन है डब्लू, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डब्लू यानी चौथा नंबर। चलिए ये एक सर्कुलर पजल था आपके सामने। अगला कहा गया है कि अपने आगे बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, तो अमित यहाँ पे है, ठीक, अमित अपने आगे एक वुमेन बैठा हुआ है, ठीक, इसके बारे में अमित ने कहा कि वाह, वाह हम बोलेगा तो इसके बारे में हो जाएंगे, वाह मेरी, मेरी मतलब अमित की पत्नी यानी इसकी वाइफ की बहन है, तो ये औरत जो है अमित की वाइफ की क्या है, बहन है, सिस्टर है। तो पूछा गया है कि वह उस महिला से अमित से क्या संबंध है, जिसमें से लगा रहता है उससे नहीं कहेंगे, उस महिला के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साली, ठीक ना। तो जिसमें से लगा रहता है उसको मत लगाइएगा, कि अगर इसमें जीजा लगा रहता तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक ना। तो से वाला का नहीं रिलेशन निकालना है, महिला के बारे में बताना है, तो महिला क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ यानी साली। अगला कहा गया है कि ए, ठीक ना, ए बी बहने हैं, दोनों का जेंडर मुझे पता चल चुका है कि ये दोनों बहने हैं, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। आगे कहा गया आर और एस भाई है और ए की बेटी आर है, आर की बहन है, तो आर की बहन है तो हमें कह सकते हैं इसकी कोई बेटी है, ठीक ना। जो बेटी है वो अभी हमें पता नहीं है, इसकी कोई बेटी है, जो आर की क्या है, बहन है, तो आर और एस क्या कहा गया, भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर और एस भाई हैं। अब इसकी कोई बहन है जो ए की बेटी है, तो पूछा गया बी का, अभी बताया जिसमें से लगा रहता उसका रिलेशन नहीं निकालना, बी का, तो हम इसके बारे में जानना है कहाँ से, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, एस से बी के बीच में जाना है। तो चलिए यहाँ पर आर और एस भाई है, तो ये दोनों भाई हो गया, और आर की बहन है तो ये क्या हो जाएगा, एस की भी बहन हो जाएगा, और ये इसकी ए क्या है, माँ है, तो इन सब की ये भी माँ हो जाएगी, इन तीनों की माँ हो जाएगी, और ये इसकी बहन है तो इन सब की बी, आर एस, और इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बी क्या होगी, मौसी, मौसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आंटी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी। अगला सवाल कहा गया है एक परिवार घूमने निकला, ठीक ना, घूमने निकला तो उसके पिता उसके आगे हैं, पुत्री अपने पिता से आगे है, तो चलिए यहाँ पर कहा गया पुत्री जो है वो पिता से आगे है, पिता से आगे है, तो पिता से आगे पुत्री है। आगे कहा गया कि पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, माता, ठीक ना, माता से पीछे चल रहा है पुत्र। चलिए आगे कहा रहा है और अभी बताएं हमेशा पहले वाले के लिए आता है, तो ये किसके लिए आएगा, पुत्र, ना कि उसकी माता के लिए। तो कहा गया पिता से आगे है, तो पिता से आगे कौन है, पुत्र, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पिता कहाँ चला जाएगा, पीछे, और इसके ऊपर कौन है, पुत्री है।
अब हमें कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में कौन आगे पीछे होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे आगे कौन है, माता, और सबसे पीछे कौन है, पिता। पूछा क्या गया है, सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे कौन हो जाएगा, पिता। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी का लगा दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, आईने से घड़ी के समय में 7:12 दिख रहा है, 7:12 दिख रहा है, आईने से घड़ी में देख रहे हैं, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। तो ऐसे सवाल में आपको बताया है 11:60 में 7 ठीक ना 12 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर हो जाएंगे 48 और इधर आ जाएंगे 4, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4:48। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब।